पास चलते हैं। प्रतिमा, मुरादाबाद में आप मौजूद हैं और मुरादाबाद में एक तरफ समाजवादी पार्टी गठबंधन जिसने यहां 6 की 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती नहीं है। इसका फायदा किसे, नुकसान किसे? प्रतिमा। बिल्कुल, तो बहुत अहम सवाल हमारे सर्वे में पूछा गया रोमाना, और राय भी साफ है। जो 80-20 की बात बीजेपी करती है कहीं ना कहीं वैसा ही दिखाई भी दे रहा है ग्राउंड पर। जब बात करते हैं, सवाल पूछा गया हमारे सर्वे में कि मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने से बीजेपी को फायदा है या नुकसान। 55% लोग मानते हैं कि इससे फायदा है। मुस्लिम उतारने से बीजेपी को फायदा तो नहीं है, लेकिन जो हिंदू वोट है वो भी कट जाएगा, इसलिए ज़्यादा फायदा नहीं है। और कुछ लोगों का मानना है जी, कुछ लोगों का मानना है कि वोट, आप मान रहे हैं कि फायदा नहीं होता है। तो हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 403 सीटों में से एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया उन्होंने। अगर एक जिले में अगर 6 विधायक अगर समाजवादी पार्टी ने अगर लड़ाने का काम कर रही है तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ाकर जिताकर विधानसभा भेजने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। हिंदू और मुस्लिम एकता की पहचान है। मुराद 6 के 6 विधायक जिताकर क्यों भेजती है जनता? क्योंकि उन्हें मुस्लिम पसंद है, लेकिन इन लोगों को मुस्लिम पसंद नहीं है, दूर भागते हैं। 75 जिलों में ऐसा है, आपने पिछले रिकॉर्ड आप उठाकर देख लिए 2017-2012 में 6 के 6 विधायक सपा गए थे और हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। यहाँ की जनता जो है समाजवादी पार्टी को पसंद करती है, उसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुजफ्फरनगर जिले में देखिए, क्या सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं? ये 403 सीटों की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद की बात कर लें, यहाँ के 6 के 6 उम्मीदवार मुसलमान क्यों दिए हैं? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है? 403 सीटों की बात करते हैं जहां ग्राउंड पे खड़े हैं। इतनी हितैषी वाली बात कर रहे हैं तो ये पूरे स्टेट का हाल देख लीजिए। एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने अपने बीजेपी का टिकट दिया है? जी, आज तक एक भी टिकट नहीं दिया इन्होंने, अभी तक। पूछिए इनसे। बिल्कुल, मैं जल्दी से अब सहारनपुर लेकर चलूंगी। समय हमारे पास कम है इस शो में। मधिया इंतजार कर रही है और मधिया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो बात सर्वे में निकल कर आ रही है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने से बीजेपी को ज्यादा फायदा। 55% लोग, मतलब सर्वे में ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा। इसके पीछे वजह क्या सामने निकल कर आ रही है? ये विनेबिलिटी फैक्टर है या कोई और रणनीति? देखिए, सीधा सवाल हम यहाँ की जनता से ही करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग पार्टी के समर्थक भी यहाँ पर हैं, लेकिन ये सवाल यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है और थोड़ा दिलचस्प आंसर भी हमें मिल सकता है क्योंकि यहाँ का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है इमरान मसूद और वो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, इससे बीजेपी को फायदा या नुकसान? दे भी देते क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होने वाला। एक पूरा समाज एकजुट है। सारा समाज के सहयोग से माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। ये टिकटॉक की टोपी ही आज तक मुसलमानों को पहनाई गई है और उनका कुछ भी नहीं किया गया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अखिलेश की लंका में हम आग लगाएंगे। फायदा या नुकसान बीजेपी को? देखिए, फायदा होगा, लेकिन यूपी में 101% बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। दूरी बना के रखे जी। होगा, यूपी में भी खेला होगा, देख लेना आप। मैं कह रहा हूँ यूपी में करिए अपना, क्योंकि मैडम ऐसा है बीजेपी को फायदा या नुकसान? सबसे ज्यादा दंगे अखिलेश की सरकार में हुए, जबकि पिछले 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए प्रदेश का मुसलमान भी आज ये समझ चुका है कि उसकी सुरक्षा और विकास। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, इससे फायदा होगा? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। सिर्फ कभी उन्हें जिन्ना याद आते हैं, कभी पाकिस्तान याद आता है। वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण। क्या कुछ कहेंगे सर, इससे फायदा होगा बीजेपी को? मुस्लिम उम्मीदवारों को कोई टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, इससे फायदा या नुकसान? अरे बड़ी बड़ी पोस्टों में बिठा रखा है, सब सम्मान दे रखा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 350 का आंकड़ा पार करेगी और टिकट जीतने पार्टी 400 सीटों के साथ अखिलेश यादव जी सरकार में आ रहे हैं और योगी जी जा रहे हैं। रामपुर की सुआ टांडा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार, रामपुर की सुआ टांडा सीट ये सपना सहारनपुर का ही बता रहा हूँ। ये सपना 2017 में भी अखिलेश जी का पूरा नहीं हुआ, जो पूरा करेंगे वो। ये 2017 में भी उनका ये सपना। सहारनपुर में इमरान मसूद एक बड़ा किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? नहीं, 7 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीत रही, बीजेपी की जमानत जब्त होने जा रही 7 सीटों पे। इसीलिए ये जिन्ना की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये अपनी हार देख के सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ना तो होना तय हो चुका है, भारतीय जनता कोई विकास नहीं है सरकार में।
10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रहे हैं। विकास के नाम पर पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल है। जो पारा है वो गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ जमीन से दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। अभिज्ञान जी का रुख करेंगे। अभिज्ञान जी, आपने लोगों की बात भी सुन ली जमीन से और आपने आंकड़ा भी देख लिया, मतलब कुल मिलाकर बीजेपी और मुस्लिम उम्मीदवार पटरी बैठती नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ना इस सवाल से कोई हैरानी है, ना इस आंकड़े से कोई हैरानी है। बीजेपी का इतिहास, बीजेपी की पृष्ठभूमि, उसकी राजनीति, ये सबको देखते हुए सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोनों का पटरी बैठने का। और मतलब ये कोई नई बात भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुझे सवाल भी अपने आप में अटपटा लगा कि इसमें क्या फ़ायदा नुकसान। बीजेपी उस पॉइंट को अपनी पॉलिटिकल लाइफ की जो उसकी पीक्स हैं, जो उसकी राइज है, जो बीजेपी का उठान है, उसमें उस पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करती है। तो ये उसी तरह का सवाल हुआ कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पूछे कि भाई मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा किनको पसंद कर रहे हैं, तो आपने आंकड़ा दिखाया 65% अखिलेश यादव को। तो ये जिस राजनीति की जो पृष्ठभूमि जिसकी है, ये आंकड़ा जो आप पूछ रहे हैं या ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये महज उसका रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल सर, वो राजनीति का आईना दिखाता हुआ आज का ये सर्वे और उसके आंकड़े, जहां पर साफ तौर पर ये निकलकर सामने आ रहा है कि मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने से बीजेपी को फायदा होता है। 55% लोगों का ये मानना है और साथ ही अखिलेश यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, 65% लोगों ने ये माना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।